हेलो। आपने कभी ये बात सुनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? इसका क्या मतलब है? कभी कभार हम सोचते हैं कि जब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अगर यही सच है तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हूँ, हर किसी के लिए मैं सारी चीज़ें करती हूँ और फिर बाद में मुझे ही दुख होता है। वो सामने वाले इंसान मुझे समझते ही नहीं है, या फिर करियर की उससे देखो मैं मेहनत कर रही हूँ पर नंबर नहीं आ रहे हैं। तो क्या है ये? तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में 11वां अध्याय 33वां श्लोक, उसमें कृष्णा जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी लक्ष्य है वो मेरे द्वारा पहले ही पूर्ण हो चुका है। तुम्हें सिर्फ कर्म करके वहां तक पहुंचना है। कहने का मतलब कि जब देखो, आप अपनी डेली लाइफ में देखना, आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब करना चाहते थे इसलिए आप कर रहे हो। चलो ठीक है, आपने कभी ये डिसाइड नहीं किया होगा कि मैं ये जॉब करूँगी या वैसे, बस हो गया। पर ये तो डिसाइड किया होगा ना कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने का कोई ना कोई तो साधन होगा, तभी तो वो आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है। हमारे बस में सिर्फ कर्म करना है और कर्म करके हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, हम अपनी चीज़ें बदल सकते हैं। देखो, किस्मत में क्या है, किस्मत में क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। जो भी हमारा लक्ष्य है, अब जैसे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में देखें, हम कहते हैं कि हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जो चीज़ें अब क्लियर है, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हूँ। और जो मेरा एक मेन मोटिव है, लोगों की रक्षा करना या उन पेशेंट को डील करना, यहाँ तक मैं पहुँच रही हूँ। कैसे? कर्म करके, पढ़ाई करके। तो इसलिए कि आपको कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं कर्म कर रही हूँ बट हो नहीं रहा, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ पर हो नहीं रहा। नहीं, क्या पता थोड़ा सा और चलने की दे रही हो। और एक चीज़ और, अंदर जब हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं ना, तो काम करने में और मज़ा आता है। तो वो कर्म नहीं लगता, वो हमें दिखता है कि हाँ, ये तो मुझे करना ही है। और फिर वो कब हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है और कब हमारी 3D में आ जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता। तो इसलिए आप हमेशा जब भी अपना कोई गोल डिसाइड करो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ करनी है, जब ठान ही लिया तो करना है। हर एक हाल में होगा, वो खुद हमें सपोर्ट करता है। मैं आपके अगली वीडियो में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि मेरे 2 बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुए हैं, मैंने उसमें क्या किया, क्या एक्शन लिए, मैं आपको सब बताऊँगी। यूनिवर्स खुद सपोर्ट करता है, ये बात रियलिटी है। पहले मुझे नहीं लगता था, बट हाँ, आज मैं लगता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ में। आई टोटली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई टोटली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट ये सारी चीज़ें अगर बहुत ही रिलैक्स तरीके से आपको काम करना है ना, तो आपको अपने ऊपर पहले सबसे पहले काम करना होता है, अपने आप को यहाँ से शांत करना होता है। मैं अपनी हर वीडियोस में कहती हूँ कि अपने आप को यहाँ से शांत रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ये तभी तो काम करेगा ना, जब आप शांत होंगे, क्योंकि आपके द्वारा वो सारी चीज़ें हो चुकी है। देखो, वहाँ पर ना एक चीज़ ये भी बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता में कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्स है इस सृष्टि पे। छोटे छोटे किसी न किसी यूनिवर्स पे वो कार्य आपके द्वारा पूर्ण पहले ही हो चुका है। तो इसलिए अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आई है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है और वो होकर रहेगा। और एक बार आप फिर पीछे मुड़कर देखोगे ना, कहोगे वाह यार, कर लिया मैंने, तो ये कैसे हो गया, मैं कहाँ तक ऐसे यहाँ पर कैसे पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मैजिक हो गया। अगर सच में लॉजिक ढूंढोगे ना, तो लॉजिक ही ढूंढते रह जाओगे। बट इस जर्नी को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को अगर आप मैजिक की तरफ से देखोगे ना, तो आपको सिर्फ जादू होते हुए दिखेंगे। बहुत शानदार है ये पृथ्वी, बहुत शानदार है। आप खुद सोचो, ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी हम डेली नहीं देते, फिर भी आज वो कितने शाइन कर रहे हैं ना। खुद अपने आप सूरज आ जाता है, खुद अपने आप चांद आ जाता है, खुद अपने आप ही चीज़ें होती है, खुद अपने आप पर बारिश हो जाती है। कैसे? ये कोई इंसान करता है? नहीं, ये सब वो कर रहा है। और हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ आई है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से करना है।
तो अगर अपने अंदर की हमारी जो मानसिक दृष्टि है, अगर वो बहुत अच्छे से होगी ना, बहुत अच्छे से हम रिलैक्स होंगे, हमें वहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। यानी कि जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, जब हमें वो क्लैरिटी होगी ना हमारे अंदर कि हमें क्या करना है, तो वैसी मेरी सृष्टि बन जाएगी। यानी कि वैसे ही सिचुएशंस आएगी, वैसे ही लोग मुझे मिलेंगे, वैसे ही कंडीशन आ जाएगी और वही चीज़ मेरे सामने आके प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो, पहले अपनी मानसिक दृष्टि को बहुत सारा प्यार करो, उसको सुधारो, हील करो। सबसे बेस्ट है हीलिंग प्रैक्टिस करना, हीलिंग प्रेयर करना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो सिर्फ आपको अपने आप से बोलना है, जोर जोर से बोलना है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर से ये आवाज़ आने लगेगी कि बस मैं हील हूँ, बस अब मेरे को ही जरूरत नहीं है, अपने आप ही छूट जाएगी हीलिंग प्रैक्टिस। जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती तब तक करो, तब तक इसका मतलब आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो। बाय बाय।